बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर गांव था किशनगढ़। सुबह सुबह का वातावरण और पंछियों की सुंदर मधुर ध्वनि आकर्षित करती थी। उसी गांव में वीरभान नाम का एक युवक रहता था जो रोज सुबह दौड़ लगाता था और व्यायाम करता था। उसके बाद वह रोज की तरह अपने घर में वापस आ जाता था। घर में घुसने के बाद वह सुबह से लेकर रात तक वहीं रहता था। उसका पड़ोसी चंद्रभान छिप छिप कर उसको इस तरीके से रोज देखता था। ये बिना कोई काम धंधा किए इतने अच्छे तरीके से कैसे रहता है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। ये कहकर वह वीरभान के घर के बाहर खिड़की से छुप कर देखने लगा और दंग रह गया। वीरभान के बलि देते ही वहां पर एक चुड़ैल प्रकट हो गई। यह भयावह दृश्य देखकर चंद्रभान थर थर कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसकी कोई ऐसी इच्छा शक्ति थी कि उसको वहां रोके रखी और सारा दृश्य देखने और सुनने को मजबूर कर रही थी। आखिरकार चंद्रभान इतना डर गया कि वह वहां से भाग गया और सीधे अपने घर पर जाकर रुका और खटिया पर लेटकर कुछ सोचने लगा। अरे, इतनी डरावनी चुड़ैल थी, अगर थोड़ी देर और रुकता तो बेहोश होकर गिर ही जाता। ये वीरभान तो बहुत खतरनाक आदमी निकला भाई। इतने में उसकी पत्नी वहां आ जाती है। अरे, इतनी देर से क्या बड़बड़ा रहे हो आप? और चिंटू को स्कूल से लौटने का टाइम हो गया, उसको लेने नहीं जाना है क्या? अरे कुछ नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया कि चिंटू को भी लेकर आना है। अच्छा, रहने दो आप, चिंटू को मैं ले आऊंगी वहीं से और 2-3 दिनों के लिए मायके चली जाऊंगी, कुछ काम है। और हाँ, खाना बना के रखा है, खाना खा लीजिएगा। ठीक है भाग्यवान, खाना खा लूंगा मैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। अगले दिन सुबह होते ही रोज की तरह वीरभान मॉर्निंग वॉक व एक्सरसाइज करने निकल जाता है। चंद्रभान को इसी मौके का इंतजार था। जब तक वीरभान लौट कर आएगा मैं अपना काम करके 9-2-11 हो जाऊंगा। चंद्रभान वीरभान के घर के अंदर पहुंच जाता है और उस किताब को ढूंढ लाता है। फिर वो किताब खोलकर बैठता है। अरे, ये किताब तो कोरी है, इसमें कोई मंत्र तो छोड़ो, एक अक्षर तक नहीं लिखा है। चंद्रभान कुछ और सोच पाता इससे पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी वहां वीरभान आ जाता है। हा 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 हा, कोरी किताब में लगी दवा को नहीं देख पाया, बेहोश हो गया। आखिरकार जिस लालची व्यक्ति की बलि की मुझे तलाश थी वह आज पूरी हो गई है। हा हा हा। अरे ओ विनाशक चुड़ैल, मेरी बलि स्वीकार करो और मेरी पत्नी और मेरी बहन को मुक्त करो। तू बहुत चतुर है वीरभान, तेरी बुद्धिमत्ता के बल पर ही आज तू अपनी बीवी और बहन को आजाद करा लेगा। ये बेचारा बलि का बकरा बेकार में मारा गया। जल्दी से ये बलि स्वीकार करो और मेरी पत्नी और बहन को आजाद कर दो। तुम्हारा वादा मैंने पूरा कर दिया है। हे विनाशक चुड़ैल, जल्दी ही अपने वादा पूरा करो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं और अपनी जिंदगी जी सकूं। ठीक है, अब तुम पीछे हटो और मुझे मेरा काम करने दो। डिंग 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 डिंग। और उस चुड़ैल के जादू करते ही उसकी बीवी और बहन जिंदा वापस आ गए। वीरभान इसको देखकर बहुत खुश हुआ और तीनों आराम से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो चंद्रभान की तरह बेमौत मारे जाएंगे। जैसी करोगे भाई वैसी ही तो भरोगे।